अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। क्रिकेट हिस्ट्री में आज दो बड़े मैचेस खेले गए जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया 2000 के बाद पहली दफ़ा वाइट वॉश हुआ है अपने घर के अंदर। और वो ऐसी टीम के सामने वाइट वॉश हुआ है कि न्यूजीलैंड के सामने जो इतनी बड़ी टीम नहीं माने जाते, ना उनके पास इतने अच्छे बॉलर थे ना कुछ था, लेकिन फिर भी इंडिया अपने ही ग्राउंड के अंदर अपने ही घर के अंदर वाइट वॉश हो गया। 2000 के अंदर इंडिया पहली दफ़ा वाइट वॉश हुआ था और अब 2024 में इंडिया वाइट वॉश हुआ है। और उसमें सचिन तेंदुलकर 2000 में कप्तान थे और इस दफ़ा रोहित शर्मा कप्तान है। तो इंडिया को भी अब ये चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान ने कड़वा घूंट भर के अपने प्लेयर्स को बाहर किया है, तो इंडिया भी इनको भी चाहिए कि अपने सीनियर प्लेयर्स को बिठाए और जो इनके नए प्लेयर्स हैं उनको लेकर आए। जैसे पाकिस्तान ने बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और इनको बाहर करके नए प्लेयर्स शामिल किए, पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत दिया। तो इसी तरह अब इंडिया को भी चाहिए कि अपने पुराने प्लेयर्स को बिठाकर अब नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। जिससे उनके रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, इन लोगों ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 15 की एवरेज से स्कोर किया है। पहले विराट कोहली का 50 प्लस एवरेज होता था, अब उसका 50 से नीचे हो चुका है, 47-48 के करीब उसका एवरेज हो चुका है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ थी विराट कोहली की बहुत ही ख़राब गई। इंडिया की ऐसी बैटिंग पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माना जाता था कि जो इंडिया की टीम है, इंडिया की जो प्लेयर्स हैं सबसे अच्छे स्पिन बॉलिंग खेलते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो टीम है वो इस दफ़ा इजाज़ पटेल और सेंटनर के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। इन दोनों ने आउट क्लास कर दिया इंडिया को और इंडिया से टेस्ट सीरीज़ जीती, बल्कि जीती नहीं, इनको क्लीन स्वीप कर दिया। तो इंडिया को भी सोचना है कि अब वो इनको अपने सीनियर प्लेयर को साथ लेकर चलना है या इनको रेस्ट करवाना है। और दूसरी बात यह है कि गौतम गंभीर जो इंडिया के कोच हैं इनको भी थोड़ा हटाना चाहिए, क्योंकि लड़के जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, मुझे लग रहा है कि जो मेरे अंदाज़ा कह रहा है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो गौतम गंभीर के साथ चलना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये टीम का हाल हुआ है। लेकिन इंडिया के प्लेयर्स जितने भी हैं सब अच्छे ही हैं, जैसे जायसवाल, ऋषभ पंत हो गए और उसके बाद आपके शुभमन गिल, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन इनको अभी और सोचना है और अच्छा करना है। और एक और इनके जो अच्छे प्लेयर्स आए हैं, सरफराज खान जिन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की। और इंडिया की एक और बुरी खबर ये है कि इंडिया की जो ये सीरीज़ हुई है इसमें सिर्फ एक ही सेंचुरी आई है, जो सेंचुरी की है सरफराज खान ने, एक नए प्लेयर ने आकर सेंचुरी बनाई है। तो ये इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इनको अब कहाँ जाना है। इनकी क्रिकेट अभी बहुत ही नीचे जा चुकी है। पहले हम पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहुत नीचे जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सीनियर्स को बिठाया और उनकी जगह नया टैलेंट को सामने लेकर आए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट मिले। अब इंडिया को भी सोचना है कि इनको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो फिर क्या करना है, इनको अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाना चाहिए, आराम करवाना चाहिए और उनकी जगह नए प्लेयर्स को शामिल करना चाहिए, ताकि इंडिया का जो ये खोया हुआ वक़ार है वो वापस आ जाए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड उन्होंने एक आउट क्लास कर दिया इंडिया को। न्यूजीलैंड के लिए क्लैपिंग बनती है, तारीफ बनती है, जैसे सेंटनर हो गए और उसके बाद इजाज़ पटेल हो गए और इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स हो गए और डेविड कॉनवे हो गए। ये सब इन्होंने बहुत अच्छा खेला, इंडिया को आउट क्लास कर दिया। और उसके अलावा एक और ख़बर ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान हांगकांग के अंदर सुपर 6 का फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें हांगकांग के जो सुपर 6 फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान टीम के लिए कि वो फाइनल मैच हार चुके हैं, जो फ़हीम अशरफ की कप्तानी में खेला जा रहा था। फ़हीम अशरफ उन्होंने 2 कैच भी छोड़े,
तो ये जो और स्कोर भी उन्होंने खाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ये मैच हारी है। तो पाकिस्तान सुपर 6 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी आउट वो फाइनल हार चुकी है। अभी आने वाले सुपर 6 जो 2025 में खेला जाएगा, तो उसमें पाकिस्तान की टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फाइनल जीतेगी। पाकिस्तान की टीम एक वाहिद टीम है जिसने 6 मरतबा ये टाइटल जीता हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ODI मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, फिर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद सलमान अली आगा, फिर कामरान गुलाम, और फिर इसके बाद आपके आएंगे इरफान खान नियाजी, फिर 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के ये 7 आपके बैट्समैन हैं और 4 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी, या वहाँ हराना इनको बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को ज़रा देखना है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना एक नामुमकिन सी बात है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान कल उनको हरा पाती है या नहीं हरा पाती। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान ODI मैच आज खेला जाएगा। तो देखते हैं कि क्या इंग्लैंड वो वेस्ट इंडीज़ को हरा पाती है या नहीं हरा पाती। उससे पहले जो मैच खेला गया उसमें कप्तान लियाम लिविंगस्टोन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसने बहुत ही अच्छा रन चेस किया, 321 रन का टारगेट था जो उसने सेंचुरी बनाकर चेस किया। उसने कप्तानी इनिंग्स खेली। वेल डन लियाम लिविंगस्टोन, जो एक वनडे के नए कप्तान बने हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। और उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम अभी रेस्ट पे है, वो देखते हैं कि उनके मैचेस कब स्टार्ट होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।